नोएडा प्राधिकरण ने शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर अब कमर कस ली है। सीईओ लोकेश एम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। नालों की सफाई को लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए। 1 महीने में 15 जलभराव एरिया में अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। अवैध अतिक्रमण को लेकर नाराज दिखाई दिए सीईओ लोकेश एम। 1 महीने के अंदर अवैध वेंडर्स को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में लोकेश एम ने महत्वपूर्ण बैठक की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नालों की सफाई को लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। तो 1 महीने में 15 जलभराव एरिया में अभियान चलाने का आदेश दिया गया। मानसून को लेकर हम लोगों की ये तैयारी है कि पिछले 10 साल में जब भी बारिश होता है कि नोएडा अथॉरिटी में कौन सा एरिया ऐसा है, जैसे ब्लैक एरिया है जहां पर अक्सर जलभराव का परिस्थिति उत्पन्न होता है। इस तरह का एरिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और लास्ट ईयर हम लोगों ने काफ़ी उसमें सिविल का काम कराया। जहां जहां वहां पर नाला बंद था या जो भी ब्लॉकेजेस था उसको हम लोगों ने ओपन कर दिया। तो इस बार भी जो छूटा हुआ जो इस तरह का लो लाइंग एरिया से और इस तरह का जो एरिया से जहां पर वाटर लॉगिंग का परिस्थिति फिर हो सकता है, वो आइडेंटिफाई करके हम लोग उसमें काम करना शुरू किया। एंड कुछ एरियाज ऐसे हैं कोई हम लोगों ने हमेशा सुपर सकर मशीन वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, ताकि जब भी हल्का फुल्का बारिश हो वहाँ अगर जलभराव का परिस्थिति उत्पन्न होता है तो तुरंत हम सुपर सकर मशीन से उसको पानी निकाल देते हैं। एंड कुछ ट्रैफिक जंक्शंस में इश्यूज भी है, उसको भी हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। और यूपी में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। गाजीपुर से महाराजगंज तक वार्म नाइट की चेतावनी। आज 12 जिलों में गर्म रात्रि का अलर्ट है। कल जिलों में और कई जिलों में अगर बात करें तो 43 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें, क्योंकि देखिए यूपी में इस समय प्रचंड गर्मी का प्रकोप पड़ना शुरू हो गया है और मौसम में तेजी से बदलाव एक बदलती भौगोलिक परिस्थितियों की ओर इशारा कर रहा है। ये भौगोलिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज 12 जिलों में गर्म रात्रि का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कई जिलों में 43 डिग्री के पार इस समय पारा पहुंच चुका है और अभी भी लगातार जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। महाराजगंज में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अवैध रूप से निर्मित धार्मिक स्थलों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों अवैध मदरसे, मस्जिद, मजार और ईदगाह को चिन्हित कर उन्हें सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। महाराजगंज की नौतनवा तहसील क्षेत्र के खोरिया बाजार में ग्राम सभा की जमीन पर बनी मजार को प्रशासन की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। तो वहीं निचलौल तहसील क्षेत्र के रामनगर में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए ईदगाह की बाउंड्री वॉल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। महाराजगंज में अब तक कुल मिलाकर सार्वजनिक और निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए 29 मदरसे और 5 मजार ध्वस्त किए जा चुके हैं। महाराजगंज की नौतनवा तहसील क्षेत्र के खोरिया बाजार में ग्राम सभा की जमीन पर बनी मजार को प्रशासन की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। तो वहीं निचलौल तहसील क्षेत्र के रामनगर में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए ईदगाह की बाउंड्री वॉल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। महाराजगंज में अब तक कुल मिलाकर सार्वजनिक और निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए 29 मदरसे और 5 मजार ध्वस्त किए जा चुके हैं। और चलिए अब बात करेंगे हम बड़ी खबर की। योगी सरकार का आतंक परवार लगातार जारी है। 8 सालों में 230 शातिर अपराधी फिलहाल ढेर कर दिए गए हैं। एनकाउंटर में एक टेररिस्ट समेत मारे गए 230 अपराधी दबोचे गए। आतंकी संगठनों के 142 सहयोगी, स्लीपिंग मॉड्यूल, टेरर फंडिंग और विदेशी घुसपैठ पर भी करारा प्रहार किया गया। तो 8 सालों में 230 शातिर अपराधी ढेर कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 सालों में 230 अपराधी ढेर कर दिए गए हैं। एनकाउंटर में एक टेररिस्ट समेत मारे गए 230 अपराधी, ये बड़ी खबर। और संभल जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। एएसआई ने दाखिल की है रिपोर्ट। मस्जिद कमेटी आज अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करेगी। हलफनामे पर एएसआई राज्य सरकार अपनी दलील भी पेश करेगा। मस्जिद कमेटी जवाब देगी, हिंदू पक्ष बहस करेगा। तो देखिए इस समय जो सुनवाई है वो उस निर्णायक मोड़ पर है, जहां से जो बहस है वो किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, उस चरम पर पहुंच जाता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मस्जिद कमेटी आज अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करेगी। तो मस्जिद कमेटी की ओर से अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल किया जाएगा।
और अमेठी में अनियंत्रित होकर टैंकर पलटा है, जहां पर ड्राइवर और खलासी को चोटें भी आई है। ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ है। मां कालिका ढाबा के पास यह हादसा हुआ। तो मां कालिका ढाबा के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी में, जहां पर अनियंत्रित होकर टैंकर पलटा। तो अमेठी में अनियंत्रित होकर टैंकर पलटा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्राइवर और खलासी को चोटें भी आई है। तो ड्राइवर और खलासी को चोटें आई है। ड्राइवर को झपकी आने से ये पूरा हादसा हुआ है। अगली खबर है जौनपुर से, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। शराब के नशे में धुत था ड्राइवर। 2 कार सवारों को चोटें आई हैं। जफराबाद थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जौनपुर से, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। तस्वीरें आपके सामने। तेज रफ्तार कार जो कि अनियंत्रित होकर पलट गई है। शराब के नशे में ड्राइवर धुत था। तो शराब के नशे में ड्राइवर धुत था, ये बड़ी खबर। 2 कार सवारों को गंभीर चोटें आई है। अगली खबर है बस्ती से, जहां पर अज्ञात कारणों से गाड़ी में भीषण आग लग गई है। धू-धू कर बीच सड़क पर जलने लगी कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। कलवारी थाना क्षेत्र के चमनगंज चौराहे की ये घटना। तो बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात कारणों से गाड़ी में भीषण आग लग गई। महाराजगंज में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अवैध रूप से निर्मित धार्मिक स्थलों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों अवैध मदरसे, मस्जिद, मजार और ईदगाह को चिन्हित कर उन्हें सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। महाराजगंज की नौतनवा तहसील क्षेत्र के खोरिया बाजार में ग्राम सभा की जमीन पर बनी मजार को प्रशासन की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। तो वहीं निचलौल तहसील क्षेत्र के रामनगर में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए ईदगाह की बाउंड्री वॉल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। महाराजगंज में अब तक कुल मिलाकर सार्वजनिक और निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए 29 मदरसे और 5 मजार ध्वस्त किए जा चुके हैं। महाराजगंज की नौतनवा तहसील क्षेत्र के खोरिया बाजार में ग्राम सभा की जमीन पर बनी मजार को प्रशासन की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। तो वहीं निचलौल तहसील क्षेत्र के रामनगर में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए ईदगाह की बाउंड्री वॉल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। महाराजगंज में अब तक कुल मिलाकर सार्वजनिक और निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए 29 मदरसे और 5 मजार ध्वस्त किए जा चुके हैं। यूपी में नेपाल सीमा से लगे जिलों में अवैध रूप से बनी मस्जिदों, मजारों, ईदगाहों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रशासन की टीम ने बीते कुछ दिनों में 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। जिन जिलों में कार्रवाई हुई उनमें श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी शामिल है। से बनाए गए मदरसों पर प्रशासन का एक्शन जारी है। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में पिछले कई दिनों से प्रशासन की टीम अभियान चला रही है, जिसके बाद अवैध रूप से मदरसा चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।